नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। पहली बात तो सबसे माफ़ी चाह रही हूँ कि मैं कमेंट्स उतना नहीं कर पा रही हूँ, ना के बराबर ही कर रही हूँ। एंड मैं ठीक हूँ, धन्यवाद आप सबका जो पूछ रहे थे कि मेरी तबीयत कैसी है। मैं ठीक हूँ। जो आज मैं वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ वो बहुत ही निराशावादी है, क्योंकि जिस विषय पर हम काफ़ी दिनों तक चर्चा कर रहे थे और वो विषय था हमारे सबसे फेवरेट एक इंसान जिनका नाम राजू श्रीवास्तव है, जिनकी खबरें हमें आई थी पिछले 10 दिनों के पहले की खबर जो थी कि उनको होश आ गया है एंड उन्होंने थोड़ी सी बात करने की कोशिश की है। खाना पीना नहीं मिलने की वजह से उनके शरीर में ताकत नहीं है। ये सारी बातें हमने करी थी और हम बहुत खुशी वाली नोट पे हमने उस टॉपिक को एंड किया था कि अब वो ठीक हो रहे हैं, क्योंकि बेहोशी के हालत से वो निकल गए थे, जिसका डॉक्टर्स ने कहा था कि खतरे से खाली है। एंड अब मैं बताना चाहती हूँ आपको कि पिछले 9 दिन के पहले की बात है, उनको हल्का सा बुखार आया था, हल्का यानी कि 100 डिग्री आया था। ऐसे अगर हम नॉर्मली किसी को 100 डिग्री आता है तो भी हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, बट देन एंटीबायोटिक्स खाते हैं और शरीर में हमारे एंटीबायोटिक्स जाने के बाद अच्छी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है। बट यहाँ केस है राजू श्रीवास्तव जी का, जो पिछले 31 दिन से 31 डेज ऑलमोस्ट हो गए हैं एंड ही इज़ इन द हॉस्पिटल। वो एम्स हॉस्पिटल में दिल्ली में अभी भी हैं। उनको होश आने के बाद ऐसा नहीं हुआ है कि उनको घर ले जाया गया है। जो अपडेट अभी मिल रही है उसके हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि उनके वेंटिलेटर को कुछ देर के लिए हटाया गया था। 9-10 दिन पहले जो उनको बुखार आया था उस वक्त भी कुछ वक्त के लिए वेंटिलेटर को हटाया गया था, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से वेंटिलेटर वापस पुट डाउन किया था। अभी वापस ये खबर आ रही है कि उनको लगभग 90 to 99 डिग्री का बुखार आया है। अभी फ़िलहाल उतना बुखार नहीं है, बट उनके केस में बुखार आना इज़ अ डेंजरस थिंग, क्योंकि उनको होश अब वापस नहीं है। यस, आपको बता दूं कि राजू श्रीवास्तव वापस से अनकॉन्शियस हो गए हैं, वापस से बेहोश हो चुके हैं। एंड बहुत ख़राब लग रहा है ये कहने के लिए कि डॉक्टर्स ने उनके परिवार वालों को जो थोड़ी सी भी इजाज़त दी थी कि उनके पास जा सके, जैसे पत्नी और बेटी को तो दी ही गई थी, अब वो भी छीन ली गई है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि इट्स अ ये वायरल बुखार है और एंटीबायोटिक्स नॉर्मली दी जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो सकता है कि संक्रमण यानी कि जो अभी वायरल चल रहा है, या कोरोना का वायरल हो, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियां आ रही है, इन्फेक्शन ना हो, कोई बाहर से आ रहा है इन्फेक्शन लेकर, उनको इन्फेक्शन ना हो, इस वजह से बचाने के लिए, उनके अच्छे के लिए परिवार में बेटी और बीवी को भी मना कर दिया गया है उनके पास आने के लिए। वेंटिलेटर्स की पाइपलाइंस को चेंज किया गया है, काफ़ी दिनों से वही रेपिटेटिव नहीं रखते हैं, तो उसे भी चेंज कर दिया गया है। संक्रमण के चांसेस, मतलब संक्रमण होने के चांसेस कम दिख रहे हैं, लेकिन ये एक निराशावादी चीज़ आ गई है कि अगेन ही इज़ अनकॉन्शियस, वो वापस बेहोश हैं। और डॉक्टर्स ने कहा है जब तक उन्हें होश नहीं आता एंड स्पेशली उनके ब्रेन में डेवलपमेंट नहीं होता है, ये वापस से डेंजर जोन है उनके लिए। वो वही है, अभी भी 31 दिन हो गए ऑलमोस्ट, एंड वो वेंटिलेटर पे ही हैं एंड ICU में ही हैं। सो कीप प्रेइंग फॉर हिम, प्लीज़ कीप प्रेइंग फॉर हिम। एंड बस और क्या कहूँ, ये खबर देना ज़रूरी था और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था जब गजोदर भैया वापस आ गए थे, लेकिन फिर एक बार उनको सोने का मन हुआ और हम सबका ये कोशिश रहेगी, हम सबकी कोशिश रहनी चाहिए
कि हम अपने प्रेयर्स से हमारी पूरी ताकत लगा दें और भगवान को मजबूर कर दे कि राजू श्रीवास्तव यानी कि हमारे गजोदर भैया को अब नींद नहीं, अब वो उठे, अब वो घूमे फिरे, हंसे हंसाए, अपने फैमिली के साथ रहे, खाए पिए ऐश करे। अब बहुत हो गया, अब राजू जी एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ आप उठ जाओ। एनीवेज कुछ भी खबर आती है उनके ऊपर तो मैं ज़रूर से आपको अपडेट करूँगी। एंड प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा जिसमें कुछ बातें करना चाहती हूँ कि करण जौहर ने क्या क्या गुल खिलाए हैं और बॉलीवुड का नंगा नाच क्या चल रहा है वो भी आपको बताऊँगी। फिलहाल के लिए कीप प्रेइंग एंड वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस एज ऑलवेज। कीप फाइटिंग, कीप प्रेइंग। जय हिंद।